कोरोना महामारी के दौरान ऑक्सीजन की सप्लाई और उसकी उपलब्धता को लेकर पीएम मोदी आज एक बार फिर उच्च स्तरीय बैठक करेंगे। बैठक में ऑक्सीजन की सप्लाई की उपलब्धता बढ़ाने के तरीकों और साधन पर चर्चा की जाएगी। बताया जा रहा है कि 10 राज्यों के मुख्यमंत्री पीएम मोदी के साथ बैठक में हिस्सा लेंगे, जो कोरोना की दूसरी लहर से सबसे ज़्यादा प्रभावित है। इनमें यूपी, एमपी, महाराष्ट्र, दिल्ली, कर्नाटक, केरल, गुजरात, छत्तीसगढ़, तमिलनाडु और राजस्थान शामिल हैं। कोरोना काल में एक ओर जहां देश भर के लोग इस आपदा से निपटने की जंग लड़ रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर आए दिन जगह जगह आग लगने की दुर्घटना सामने आ रही है। अब महाराष्ट्र स्थित मुंबई से सटे विरार इलाके में विजय वल्लभ कोविड सेंटर में आग लग गई है, जिसमें कुछ मरीजों की मौत हो गई है। इस दुर्घटना पर कांग्रेस पार्टी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष और वायनाड से सांसद राहुल गांधी ने दुख जताया है। राजस्थान की मंत्रिपरिषद ने देश में ऑक्सीजन व रेमडेसिविर की कमी तथा इससे उत्पन्न स्थिति पर चिंता व्यक्त की और राज्यों को इसका न्यायसंगत आवंटन करने पर बल दिया। मंत्रिपरिषद ने कहा कि राष्ट्रीय योजना के तहत केंद्र राज्यों को संक्रमित रोगियों की संख्या के अनुपात में तरल ऑक्सीजन उपलब्ध कराए। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की अध्यक्षता में गुरुवार को मुख्यमंत्री निवास पर हुई राज्य मंत्रिपरिषद की बैठक में राज्य में संक्रमण की स्थिति तथा इससे निपटने के लिए राज्य सरकार द्वारा किए जा रहे उपायों पर चर्चा की गई। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने अपनी चुनावी सभाएं रद्द कर दी हैं। उन्होंने चुनाव आयोग के आदेश का हवाला देते हुए ऐसा किया है। चुनाव आयोग ने पश्चिम बंगाल में प्रचार पर रोक लगा दी है। यही नहीं, जनसभाओं में केवल 500 लोगों की इजाजत होगी। गौरतलब है कि देश में कोरोना के केसों की संख्या लगातार बढ़ते हुए पिछले 24 घंटे में 3 लाख के आंकड़े के पार पहुंच गई है। चुनाव आयोग ने गुरुवार शाम कहा कि पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के आखिरी 2 चरण के दौरान कोई सार्वजनिक रैली, पैदल मार्च या रोड शो नहीं किया जा सकेगा। कोलकाता हाई कोर्ट की ओर से कोरोना के बढ़ते मामलों के चलते समुचित कदम उठाने के आदेश के कुछ घंटों बाद चुनाव आयोग ने यह घोषणा की है। भारत में एक दिन में कोरोना वायरस संक्रमण के 3,32,730 नए मामले सामने आए हैं। देश में कुल मामलों की संख्या 1,62,63,695 पहुंच गई है। पिछले 24 घंटे में 2,263 लोगों की मौत हुई। अब तक कोरोना वायरस की वजह से कुल 1,86,920 लोग मारे जा चुके हैं। अब खबरें पाइए सबसे पहले हमारे मोबाइल न्यूज एप्लीकेशन पर। एंड्रॉइड या iOS प्लेटफॉर्म पर जाइए, HW न्यूज नेटवर्क को सर्च कीजिए, डाउनलोड कीजिए और अपनी सुविधानुसार भाषा का चयन कीजिए। खबरों की भीड़ में अपने काम की खबर पाते रहिए।